गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो अपन ने स्टार्ट कर रखी थी वो ऑलमोस्ट उसके जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको लगे बुक से पढ़ते हो उस टाइम, और जो अपन ने यहाँ नहीं किया है तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस में से 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको 100% श्योर मिलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो यूनिट हैं उनमें से बेसिकली अपने पास 3 न्यूमेरिकल्स एग्जाम में 100% श्योर होते हैं। तो किसी भी एग्जाम्पल के आपसे डेटा चेंज कर सकता है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है आज अपन जो डिस्कस करेंगे उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो चीजें आपसे पूछेगा आज जो अपन करेंगे तो उसका पूछने का मेथड सेम रहेगा। पीछे के कई सालों के अपन ने पेपर देखे हैं, तो आज अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो अपने पास क्वेश्चन फर्स्ट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि m नोट विराम द्रव्यमान वाले, m नोट है ये विराम द्रव्यमान है, रेस्ट मास, एक कण जिसकी गतिज ऊर्जा k है, यानी जिसकी काइनेटिक जो एनर्जी है वो k है, के लिए de ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निम्न होगी। de ब्रोगली जो वेवलेंथ है लेमडा इक्वल्स टू hc बाई अंडर रूट k इंटू k प्लस 2m नोट c स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। ये अपने से प्रूव करवा रखा है। और ये रिलेशन पीछे जैम फिजिक्स के एग्जाम में आया था कि डी ब्रोगली जो रिलेशन है रेस्ट मास और काइनेटिक एनर्जी में वो किस प्रकार का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो इसके लिए अपन बात करें, यानी क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि कोई भी पार्टिकल है जिसका विराम द्रव्यमान m नोट है और उसकी काइनेटिक जो एनर्जी है वो k है, तो उसके लिए de ब्रोगली जो तरंग दैर्घ्य होगी वो निम्न होगी, सिद्ध कीजिए। लेमडा है वेवलेंथ। de ब्रोगली हाइपोथेसिस से अपन पढ़ते हैं तो अपने को पता है कि कोई भी पार्टिकल मूविंग है, उस मूविंग पार्टिकल के साथ में हमेशा वेव होती है, और उस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो मोमेंटम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज de ब्रोगली हाइपोथेसिस। और यहाँ से अपन ने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, जो कांस्टेंट लिया था जिसे प्लांक कांस्टेंट अपन बोलते हैं। तो अपन इतना पढ़ चुके हैं, लेमडा इक्वल्स टू होता है h बाई पी। यहाँ h है प्लांक कांस्टेंट, c है पार्टिकल के साथ में जो वेव है उसकी वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी की इक्वल, k काइनेटिक एनर्जी है, m नोट है रेस्ट मास। जब पार्टिकल रुकता है तो उसका मास है वो m न होके m नोट है। तो इसको अपने को प्रूफ करना है de ब्रोगली रिलेशन। तो अपन जो जनरली de ब्रोगली रिलेशन है जो de ब्रोगली रिलेशन है वो अपन यूज में लें, लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है h बाई पी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां थोड़ा क्या है कि जो भी पार्टिकल लाइट वेलोसिटी के साथ मूव करता है c, तो उसमें अपने फिजिक्स में एक ब्रांच बनी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। उसमें एनर्जी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, आपेक्षिकता के सिद्धांत में है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 11th क्लास में भी पढ़ते हैं अपन इसको। ये होता है E इक्वल्स टू m नोट c स्क्वेयर और प्लस k। एक तो ये होता है।
इक्वेशन नंबर सेकंड। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोई भी पार्टिकल c वेलोसिटी के साथ मूव करता है, यानी लाइट वेलोसिटी की इक्वल वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसकी एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एम नोट रेस्ट मास c स्क्वायर लाइट वेलोसिटी और k काइनेटिक एनर्जी। एंड एक रिलेशन अपन ये जानते हैं, E स्क्वायर इक्वल्स टू एनर्जी का जो स्क्वायर होता है वो होता है p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर c टू द पावर 4। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अपन ने पढ़े हैं। इन दोनों का यूज करके अपन इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे। तो यहां से देखो pc की वैल्यू निकालता हूं मैं। पहले p स्क्वायर c स्क्वायर की निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, वैल्यू आएगी pc की। वो pc की अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को c से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो यहाँ pc बनेगा, ये pc की वैल्यू यहाँ पुट करनी है अपने को। तो इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकता हूं मैं, p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर और माइनस समथिंग e स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर c टू द पावर 4 और p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर। e की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वैल्यू यहां पुट करें, तो एम नोट c स्क्वायर प्लस k, इसका है होल स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर c टू द पावर 4, देन दिस इंप्लाइज p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर खोले तो a प्लस b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर यानी एम नोट स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 2ab। 2a है अपने पास एम नोट c स्क्वायर और b है अपने पास k, और माइनस एम नोट स्क्वायर c टू द पावर 4, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से p स्क्वायर c स्क्वायर, इन दोनों में एक k कॉमन आ रहा है, तो अपन यहां से k कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा यहाँ एक k और प्लस 2m नोट c स्क्वायर, ये दोनों में से अपन ने कॉमन ले लिया। अपने को वैल्यू चाहिए pc की, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी रूट लगेगा पूरे की, तो pc इक्वल्स टू अंडर रूट दे k प्लस 2m नोट c स्क्वायर। अब इक्वेशन 4 दे देते हैं इसको। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से, बाई इक्वेशन अपने को लेमडा इक्वल्स टू प्रूफ करना है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या है, लेमडा इक्वल्स टू क्या है h बाई पी, इसको c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो मैं hc अपॉन pc, c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 4 में pc की वैल्यू है वो पुट करें अपन, तो लेमडा इक्वल्स टू ऊपर है hc, pc की वैल्यू है अपने पास अंडर रूट k प्लस 2m नोट c स्क्वायर। ये रिलेशन अपने को प्रूफ करना था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डी ब्रोगली रिलेशन के लिए प्रूफ करना है लेमडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन अंडर रूट के इंटू के प्लस 2m नोट सी स्क्वायर। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास क्या दे रखा है कि यदि किसी कण की एक विमा में परास कोई भी पार्टिकल की रेंज दे रखी है अपने को कि वो कहां से कहां मूव करेगा, यानी 0 और a के बीच में, जैसे बाउंड्री है ये 0 की है ये a की है, इसके बीच में पार्टिकल मूव करता है, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन है तरंग फलन, जिसको साई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखा है अपने को a साइन n पाई x बाई a।
तो तरंग फलन ये है। तब परसामान्यीकरण के लिए गुणांक ए का मान क्या होगा? कैपिटल ए, ये जो गुणांक है, यानी अपने से क्या पूछता है कि कोई पार्टिकल 0 और ए के बीच में है, वो मोशन करता है, और उस पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन ये है। तो यहां पर नॉर्मलाइज जो कंडीशन है उसका यूज करके आप कोफिशिएंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधा ध्यान रखना है, कोई तरंग फलन है, उसकी रेंज अपने को दे रखी है, उसका तरंग फलन दे रखा है, और कह रहा है कि नॉर्मलाइज कंडीशन का यूज करके कोफिशिएंट कैपिटल ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। तो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, वो वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज क्या था? लिमिट इंटीग्रेशन की क्या होगी? अब की बार अपने को दे रखी है 0 to a, यानी पार्टिकल 0 और a के बीच में रह सकता है। वो क्या होता है? साई स्टार इंटू साई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में 1। यही कंडीशन ऑर्थोगोनल के लिए पूछे, लांबिकता के लिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए पूछे तो यहाँ p हो जाएगा, p इक्वल्स टू दिस। तो 3 न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं अपने पास जिसमें ये वेव फंक्शन देके ये कोफिशिएंट निकलवा सकता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगवा सकता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। यहां तो दे रखा है कि नॉर्मलाइज का यूज करना अपने को, इसके बराबर आपको फिर 1 प्रूफ करना पड़ेगा। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ये वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो इसके बराबर 0 प्रूफ करना पड़ेगा अपने को। तो यहां अपने पास साई दे रखा है। साई स्टार का मीनिंग ये है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है कि प्लस आइटा यदि है किसी अपनी इक्वेशन में तो उसको माइनस आइटा करेंगे, माइनस आइटा की जगह प्लस आइटा। तो दिस इक्वेशन, ये जो वेव फंक्शन है ये विदाउट आइटा है, तो इसमें स्टार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन दिस इंप्लाइज 0 to a साई स्टार, इसकी वैल्यू रखें सेम आएगी क्योंकि आइटा नहीं है इसमें, n पाई एक्स बाई ए इंटू साई एक्स की वैल्यू सेम a साइन n पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1। नॉर्मलाइजेशन के लिए इक्वल्स टू 1। a इंटू ए स्केयर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 to a ये हो जाएगा साइन, ये सेम टर्म साइन स्क्वेयर n पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वेयर थीटा को आप क्या लिख सकते हो मैथमेटिक्स में? साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। थीटा की जगह कितना अपने पास? n पाई एक्स अपॉन ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देन दिस इंप्लाइज ए स्क्वेयर, इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वेयर थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कोस 2, और थीटा की जगह n पाई एक्स अपॉन ए, n पाई एक्स अपॉन ए, और अपॉन में 2 और इनटू में dx, और इक्वल्स टू है 1। यहां से ये 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की? 0 to a। तो ये a स्क्वेयर बाई 2 0 to a 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन ए, पूरे के साथ मल्टीप्लाई है क्या? dx इक्वल्स टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन a स्क्वेयर बाई 2 ऐसा का ऐसा, 1 का क्या होगा? 1 का होगा x माइनस कोस थीटा का, साइन का होता है माइनस कोस, कोस का होता है साइन। तो साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए, और अपॉन में क्या होता है? x के मल्टीपल में है वो ऐसा कैसा, यानी इसका डिफरेंशिएशन। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या आएगा? 2n पाई अपॉन ए। लिमिट क्या रहेगी? 0 to
equals to 1. Then this implies a square अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह a माइनस ये x की जगह a रखोगे तो ऐसे कैंसिल साइन 2n पाई और अपॉन में 2n पाई अपॉन a, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 इसकी जगह 0 साइन 0 0. अब ये साइन 2 पाई की वैल्यू साइन n पाई 0, ये 0 हो गया, बराबर में 1 चल रहा है. तो यहाँ से a स्क्वेयर इंटू ये a स्क्वेयर बाई 2 है, सॉरी a स्क्वेयर बाई 2 और ये a इक्वल्स टू 1. यहाँ क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट a की वैल्यू निकालनी है. तो कोफिशिएंट a की वैल्यू a स्क्वेयर इक्वल्स टू ये a है गुणा में भाग में चला जाएगा, 2 है भाग में गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a और यहाँ से इसका स्क्वेयर हटाएं तो a इक्वल्स टू रूट 2 बाई a. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2 बाई a. तो इसके 2 न्यूमेरिकल हैं, ये पूछे हुए हैं पीछे के एग्जाम में. इसके लिए वेव फंक्शन कोई आपको और दे सकता है साइन की टर्म में, और ऐसे ही कोफिशिएंट की वैल्यू निकलवा ले नॉर्मलाइज कंडीशन से. या इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ, ये भी पूछ सकता है कि ये वेव फंक्शन दे दिया और सिद्ध कीजिए कि नॉर्मलाइज है, तो इक्वल्स टू 1 आपको प्रूफ करना है, लेके नहीं चलना है इसको. फिर नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है क्या है कि एक कण का तरंग फलन रेंज दे रखी है 0 लेस x लेस a, यानी पार्टिकल 0 रे के बीच में मूव कर रहा है, और उसके लिए वेव फंक्शन दे रखा है साई x इक्वल्स टू रूट 2 बाई a साइन पाई x अपॉन a. ये ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल A भी दे सकता है. इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता है आपको कि पहले a की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जो अपन ने जस्ट पिछले वाले न्यूमेरिकल में की है, रूट 2 बाई a. तो इस कंडीशन में कण की स्थिति एवं संवेग के प्रत्याशा मानों की गणना कीजिए. यानी अपने से ये पूछ रहा है कि ये साई एक्स वेव फंक्शन है, इसके लिए तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है पोजीशन के लिए, और इसी डायरेक्शन में मोमेंटम px, इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टॉपिक भी अपन ने किया था. तो सबसे पहले पोजीशन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे. एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पोजीशन का निकालना है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है साई स्टार, जिसका निकालना है उसको बीच में लिख देते हैं साई dx, और अपॉन में क्या आता है साई स्टार इंटू साई dx. यहाँ लिमिट क्या आएगी 0 टू a. ऐसे न्यूमेरिकल में आपको पार्टिकल की बाउंड्री जो है कंडीशन जो है वो आपको दी हुई मिलेगी लिमिट. तो देखो ये नीचे वाला जो फॉर्मूला, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है, ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से आप इसको 1 कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले आपको 1 लिखना पड़ेगा इसको. तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा कि इसके इक्वल 1 है कि नहीं. नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
इंटीग्रेशन 0 टू ए साई स्टार साई डी एक्स। तो इसके लिए करते हैं अपन 0 टू ए साई स्टार की वैल्यू, स्टार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू साई सेम वैल्यू √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। √2/a रूट हट जाएगा, क्या आएगा बाहर 2/a 0 टू a, और ये सेम है दोनों, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए। अब की बार इक्वल 1 लेके नहीं चलना, नहीं तो 1 लेके चलेंगे तो 1 तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, फिर 1 प्रूफ करना है, फिर इसकी जगह 1 रखेंगे, फिर केवल इसको सोल्व करना है अपने को। तो इसको अपन वही साइन स्क्वायर थीटा वाली कंडीशन से इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद में आएगी a/2, जो जस्ट अभी अपन ने पीछे किया है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट खोलोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2/a इंटू में इसकी वैल्यू आएगी a/2, ये कैंसिल इक्वल टू 1। तो अब अपन कह सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शन दे रखा है ये नॉर्मलाइज, सो वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। तो वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो नीचे वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 1। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू a साई स्टार एक्स साई डी एक्स। इसको सोल्व करना अपने को। इसको सोल्व कैसे करें अपन, पहले वैल्यू रख देते हैं अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स 0 टू a साई स्टार की वैल्यू, स्टार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a, फिर दिस इज एक्स, साई की वैल्यू सेम √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a इंटू डी एक्स। ये √2 कैंसिल, बाहर आ जाएगा 0 टू a, अंदर क्या बचेगा x, और ये स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू चल रही है ऑफ एक्स, तो 0 टू a एक्स साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस कोस 2 πx बाई a अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a 0 टू a। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से x माइनस इसको इससे करेंगे तो x कोस 2 πx अपॉन a, और पूरे के मल्टीपल में कौन है dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना अपने को, ये अपन कर सकते हैं आसानी से। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स 1 अपॉन a, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसको अपने को फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अपन फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन
माइनस ये, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, ये इंटीग्रेशन है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो कोस के लिए क्या आएगा, साइन 2πx अपॉन ए, एक्स के गुणा में है उसको डिवाइड में 2π अपॉन ए डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो कोस का क्या आएगा, साइन, फिर आता है पूरे का इंटीग्रेशन, तो साइन की जगह वापस कोस, तो क्या आ जाएगा कोस 2πx/a अपॉन में देखो कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर सेकंड वाले टर्म का, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। u इंटू वी से इंटीग्रेशन करेंगे ना फर्स्ट सेकंड मान के, तो उसका फॉर्मूला यूज किया है। अपॉन में क्या आएगा, दो बार अपन इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अपॉन में डिफरेंशिएशन जो है वो एक्स के गुणा में है, उसका दो बार आएगा 2π अपॉन ए। दोनों का एक साथ किया मैंने, ध्यान रखना 0 to a। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इसको अपन सोल्व करें, तो इसको आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद में सोल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन ए अपर लिमिट a²/2। अब ध्यान ये रखना है कि साइन और कोस की टर्म में है, लिमिट रखेंगे 0 और a की टर्म में, ये ऑलमोस्ट साइन और कोस की जो टर्म है ये 0 हो जाती है। तो इसको आपको ज़्यादा, मैथमेटिक्स में इतना तो अपन पढ़ चुके हैं, तो फिजिक्स में, इस न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल आते हैं तो इनको आप 0 कर सकते हो ना। -0 करोगे तो ये पूरा ही 0, क्योंकि एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, ये 0 आ जाएगा, ये ऐसे कैंसिल, ये आ जाएगा a/2। ये एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई अपने पास a/2। और क्या पूछ रहा है अपने से, इसके लिए मोमेंटम जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो मोमेंटम के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालना है। नाउ मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वही फॉर्मूला लिखे हैं अपन, 0 to a साई स्टार, अब की बार px साई और dx। जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है उसको बीच में लिख देते हैं, जैसे x की निकालनी थी तो यहाँ से लिखें। अपोन में क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू साई dx। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, अपन इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो ये नीचे वाली क्वांटिटी 1, नीचे वाली क्वांटिटी 1, तो ये यहां से गायब। और अपने को पता है कि px क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होता है, -i/h�line del/del x, इसका यूज कर सकते हैं अपन यहाँ। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू 0 to a साई स्टार -i/h�line del/del x साई dx। क्या किया अपन ने, मोमेंटम का ऑपरेटर का यूज किया। ये -i/h�line बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, साई स्टार del/del x, और ये साई dx। साई और साई स्टार की वैल्यू अपन पुट करेंगे। तो इसके लिए अपन वैल्यू पुट करते हैं, -i/h�line, साई स्टार की वैल्यू, साई और साई स्टार ये रख रखी है अपन ने, एक जैसी है दोनों की। तो देखो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आइटा का स्टार का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसको और इसको लिखेंगे तो 2/a बाहर आ जाएगा, 2/a। लिमिट इंटीग्रेशन की 0 to a साई स्टार, तो साइन πx अपॉन a del/del x, ये डिफरेंशिएशन होगा साई का,
यानी साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। यस, इसको सोल्व करना आपको, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कोस पाई एक्स अपॉन ए, फिर साइन और कोस मल्टीप्लाई में है, लिमिट रखोगे 0 to a, आप वैसे इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही, तो लास्ट फाइनल रिजल्ट इसका 0। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के अंदर साइन और कोस आते हैं, लिमिट रखते हो अपर और लोअर लिमिट, तो ये ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल क्वांटम मैकेनिक्स में 0 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन करना है पहले, तो कोस के टर्म में आएगा साइन इंटू कोस का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइन इंटू कोस का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जैसे ये आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को क्या लिख सकते हो बेचारे, वो साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो सोल्व करोगे, लिमिट रखोगे, फाइनल रिजल्ट 0 आना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पोजीशन और मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको लिखनी है। एक तो आपके लिए नॉर्मलाइज कंडीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ऑर्थोगोनल के लिए 100% एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, 3 मार्क्स के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं। इसके बाद सेम यही न्यूमेरिकल दे रखा है और पूछ रहा है कि प्रूफ करना है कि ये तरंग फलन जो है लांबिक होते हैं। तो लांबिक के लिए एक न्यूमेरिकल आप कीजिएगा, ऑर्थोगोनल के लिए पीछे भी करवा रखा है अपन ने। एक क्वेश्चन दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले कोई बॉक्स दे रखा है जिसकी विड्थ कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 1 × 10⁻⁻10 मीटर। एक विमीय बॉक्स में, इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में गतिशील प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा, जो पार्टिकल मूविंग है वो प्रोटॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की गणना करनी है। और प्रोटॉन का मास जो दे रखा है अपने को वो mp, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ये तो होता ही है, इसमें क्या है। और एच लाइन की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻34 जूल सेकेंड। 1.054 एग्जैक्ट वैल्यू, बट न्यूमेरिकल में जो दे रखी है वो यूज लेनी है आपको। अब देखो, कोई पार्टिकल है वो 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूविंग है, पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है, और उस बॉक्स की जो विड्थ है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, एच लाइन की वैल्यू दे रखी है, एग्जैक्ट नहीं है। और पूछ रहा है कि उस प्रोटॉन की एनर्जी क्या होगी। तो 1 डायमेंशनल बॉक्स टॉपिक किया था अपन ने, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पाई स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर अपॉन 2ma², यही था। तो चेक इट, एच लाइन स्क्वायर की आप वैल्यू भी रख सकते हो, एच अपॉन 2 पाई, तो ये 8m² हो जाएगा नीचे। तो वैल्यू रखते हैं इसकी। कोई भी पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव करता है तो उसकी एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकाला था अपन ने। काफी कंपटीशन एग्जाम में इस फॉर्मूले के बेस्ट पर न्यूमेरिकल आते हैं। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, स्क्वायर है तो एक बार और लिख दे 3.14। एच लाइन स्क्वायर की वैल्यू 10⁻34, इसकी स्क्वायर है तो एक बार और लिख दे 10⁻34। यस, 2m की वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27। ए क्या है बॉक्स की विड्थ, इसका स्क्वायर, तो
तो 10⁻10 इंटू 10⁻, सॉरी 10। सबसे पहले 10 की जो पावर है इनको सोल्व करते हैं अपन। ऊपर देखो पावर कितनी होगी, 10⁻68, 34 और 34 68। नीचे कितनी हो गई, 27 37 47, 10⁻47। तो जो पावर्स है वो कितनी बची, 1, और 6 में से 4 गया 2, यस माइनस, ये बच गया 10⁻21। बाकी को सोल्व करना है अपने को। इनको तो करना क्या है, ऊपर 3.14 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे से 2 इंटू 1.6 को 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें, फिर उससे 2 इंटू 1.6 से डिवाइड करें। ये वैल्यू फिक्स रहेगी 10⁻, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर लेना। इसकी वैल्यू आएगी 3.08। क्या करना है, 3.14 को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी उसको इससे डिवाइड करो, तो वैल्यू कितनी आएगी 3.08। एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी की वैल्यू के सॉरी यूनिट क्या है, जूल। तो ये अपने बेसिक न्यूमेरिकल हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आगे जो भी क्वांटम पढ़ेंगे अपन वो पीजी लेवल की होगी, और ये क्वांटम जो यूजी की है ये काफ़ी यूजफुल होगी इसमें। तो क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत ही स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो पीजी की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको ये जो अपन ने लेक्चर किए हैं वो बेसिकली तो इसी मेथड पे किए गए हैं कि जो जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पीजी की अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें तो उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हों अपने को, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपन डायरेक्ट कर सकें, और इसकी हेल्प से उसको थोड़ा अपन एक्सप्लेन कर सकें अच्छे से। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िएगा अच्छे से, जो भी प्रॉब्लम है वो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कैसे भी आप सेंड कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर।